हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ फिनोमिना को स्टडी किया था जो हमारे नॉर्मल लाइफ में, हमारे डेली लाइफ में काम में आते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने रिफ्रैक्शन से कुछ फिनोमिना को स्टडी किया था जो हमारे नॉर्मल लाइफ में काम में आते हैं। अब उससे रिलेटेड जो फिनोमिना थे, जैसे कोई जो बॉटम होता है किसी कंटेनर का, वो रेज हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट हो गया। इसके अलावा मान लीजिए आप ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स को आपने देखा था, रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब आपने स्टडी किया था। उसके बाद में वर्चुअल और एपेरेंट एंड रियल हाइट्स को आपने स्टडी किया ही था। समझ रहे ना आप मेरी बात को। इसी के जैसा है, जैसे एक जो पार्शियली डिप्ड जो रॉड होती है, पार्शियली डिप्ड रॉड इन द वाटर सीम्स बेंट, बेंट दिखाई देती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है। ठीक है ना। इन सभी का रीजन क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना। अब हमें देखना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? इंपॉर्टेंट है और नॉर्मली ये पेपर में पूछा जाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल का टी, इंटरनल का आई और रिफ्लेक्शन का आर, टी आई आर। अब देखिए टी आई आर क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में यहाँ पे कोई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये हमारे पास में एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और यहाँ पे आपने जो मीडियम है वो कोई जैसे वाटर ले लिया, कोई दूसरा ट्रांसपेरेंट लिक्विड ले लिया, वाटर या फिर कोई दूसरा ट्रांसपेरेंट लिक्विड ले लिया। जैसे ये हमारे पास में है, जैसे यहाँ पे जैसे वाटर हो गया, यहाँ पे हमारे पास में एयर, तो यहाँ वाला जो मैडम मीडियम है वो हमारे पास में क्या है, डेंसर है, और यहाँ पे एयर है तो ये वाला मीडियम हमारे पास में कैसा हो गया, रेयरर हो गया। ठीक है। अब आगे अगर हम देखें, जैसे कोई रे ऑफ लाइट है जो कि इस डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाने की कोशिश कर रही है, यहाँ पे आपने ले लिया नॉर्मल, ये हमारे पास में एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू डेंसर टू रेयरर मीडियम, तो जब ये रे ऑफ लाइट जो है डेंसर टू रेयरर मीडियम में ट्रैवल करेगी तो इसकी स्पीड जो है इंक्रीज होगी, और ड्यू टू द इंक्रीज इन स्पीड ऑफ लाइट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आल्सो इंक्रीजेस एंड द रे ऑफ लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल से दूर हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, ये हो गई हमारे पास में, और ये एंगल हमारे पास में हो गया रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ठीक है। आगे अगर मान लीजिए आप इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते हैं, मींस ये जो इंसिडेंट है इसको आप इधर की ओर लेके आते हैं, ऊपर की ओर लेके जाते हैं, तो ये जो है इसमें भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंक्रीज होगा और ये नीचे की ओर आएगी, आएगी ना। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने एंगल को इंक्रीज कर दिया, और इंक्रीज करते हुए ये जैसे हमारे पास में नॉर्मल, ठीक है ना, और ये एंगल आपने इंक्रीज करके कितना कर दिया, आई सी। तो आप इसको आप एंगल को इंक्रीज करते हैं, आई को इंक्रीज करते हैं, तो ये ऊपर जा रही है, तो ये आर भी इंक्रीज होगा, मतलब ये नीचे आएगी, और एक कांस्टेंट एंगल पे ये जो रे है ये कैसे इस 90 डिग्री पे, देखो 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो गई ना, 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो गई, मींस नॉर्मली रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर एंगल है जिसके लिए ऐसा हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए ऐसा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है ना। इस पर्टिकुलर एंगल को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है। आईसी मींस when a ray of light travel from denser to rarer medium, when a ray of light travel from denser to rarer medium, then a particular angle of incidence, then a particular angle of incidence for which ray of light refracts normally, for which ray of light refracts normally is called critical angle. ठीक है। and it is represented by IC, it is represented by IC, and it is constant for a medium बट डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम्स। किसी एक मीडियम के लिए कांस्टेंट होता है लेकिन डिफरेंट मीडियम्स के लिए डिफरेंट होता है। ठीक है। अब जैसे आगे देखें हम लोग इसमें, अब मान लीजिए आप इस एंगल को और ज्यादा इंक्रीज करते हो, इस लाइट को आप और ज्यादा इधर लेके आते हो, तो ये जो ले है ये नीचे आती 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 इस सरफेस पे तो आ गई, अब और नीचे जाएगी फिर ये इसी मीडियम में आ जाएगी, मींस इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो अब यहां से अगर हम देखें
तो देखिए ये जैसे हमारे पास में हो गया यहाँ पे नॉर्मल, ये हमारे पास में है कोई रे ऑफ लाइट, और अभी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आई है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। तो अब ये रे आर की वैल्यू इंक्रीज होकर ये नीचे आ जाएगा, तो ये जो रे ऑफ लाइट है ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, एंड द रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट इनटू द सेम मीडियम, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आपने देखा था कि रिफ्लेक्शन जो है वो ट्रांसपेरेंट सरफेस से हुआ था, अभी जो रिफ्लेक्शन है वो ट्रांसपेरेंट सरफेस से हुआ है। देखो पहले आपने रिफ्लेक्शन बोला था ओपेक सरफेस से होता है, अभी रिफ्लेक्शन किससे हो गया, ट्रांसपेरेंट सरफेस से हो गया, ठीक है ना। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें आपने क्या बोल दिया, इसमें आप क्या बोल सकते हैं, इसमें आप बोल सकते हैं कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड it incident at an angle more than critical angle, ठीक है ना, it incident at an angle more than critical angle, ठीक है ना, then it returns back into the same medium, तो ये उसी मीडियम में चली जाती है। this phenomena is called reflection of light, ठीक है। so according to this figure we can say that when a ray of light travels from denser to rarer medium, then it goes away from the normal, and there is when we increase angle of incidence continuously, then angle of reflection also increases continuously, ठीक है, and at a particular value of angle of incidence, ray of light reflects normally. This angle of incidence is called IC, critical angle, and represented by IC. Thus we can say that when a ray of light travels from denser to rarer medium, then and when a ray of light travels from denser to rarer medium and incident at a particular angle, then it refracts normally. Is called angle. This angle is called angle of incidence, and this angle is called critical angle. This angle is called critical angle. तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि when a ray of light travels from denser to rarer medium and incidence at an particular angle, तो incidence at a particular angle, then the ray of light reflects normally. Then this angle of incidence is called critical angle. It is represented by IC, ठीक है ना? It is represented by IC. And when we more increase the angle of incidence than critical angle, मतलब अभी हमने इसको critical angle से भी ज़्यादा increase कर दिया, then the ray of light returns back into the same medium, and this phenomena is called reflection, total internal reflection, ठीक है, TIR. Means when we can say that when a ray of light travels from denser to rarer medium and incident at an angle more than critical angle, then it returns back into the same medium. This phenomena is called total internal reflection, total internal reflection, TIR, ठीक है। Conditions for TIR, there are two conditions for TIR. First is light must be travel from denser to rarer medium. Light must be travel from denser to rarer medium. Light denser से rarer medium में ही जानी चाहिए। अगर ये रेयर टू डेंसर मूव करेगी तो इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी TIR नहीं होगा, ठीक है। एंड द सेकंड इज second condition is conditions for now we are studying about the conditions for TIR, and the first condition is light must be travel from denser to rarer medium, and second is angle of incidence must be larger than critical angle. Angle of incidence must be larger than critical angle. Here we have to know that यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए that the angle of incidence is angle of critical angle, that the critical angle is constant for a medium but different for different mediums. जैसे like it is 24.4 degree for diamond. जैसे डायमंड के लिए 24.4 डिग्री होता है, अलग अलग सरफेसेस के लिए अलग अलग होता है, लेकिन किसी एक सरफेस के लिए कांस्टेंट ही रहेगा। यहाँ पे भी इतना ही है, किसी दूसरी जगह पे ले जाओगे उसको तो भी वहां पे भी इतना ही रहेगा, ठीक है। ये था TIR. Now we have to study about the relation. Now we have to study about the relation between
refractive index of medium which is n and critical angle IC. क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम के बीच में हमें स्टडी करना है, ठीक है ना। तो देखिए बिकॉज स्नेल्स लॉ आप यूज कीजिए, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल एन, ठीक है। इफ आई इक्वल्स टू आई सी then when the ray of light incident at critical angle and it reflects normally, then the angle of reflection r is 90 degree. Thus sin and I becomes IC upon sin r becomes 90 equals to n, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें, देखिए हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ फिर आपने इसको ले लिया n1 और यहाँ पे हो गया n2, तो ये हो गया n21 यानी कि n2 अपॉन में n1, ठीक है ना। ये n21 हो गया हमारे पास में। तो देखिए हमारे पास में साइन 90 की वैल्यू हो गई 1, तो हमारे पास में आ जाएगा साइन IC इक्वल्स टू n21, ठीक है। और या फिर n21 की बजाय आपको देखिए मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पे आप इसको आपने क्या लिख दिया, जैसे यहाँ पे लिख दिया n21 विच इज n2 अपॉन n1। तो यहाँ से आप देखिए फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो आपने क्या दे दिया यहाँ पे n, ठीक है। और ऊपर था सेकंड मीडियम क्या है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1 होता है। देन वी कैन से दैट साइन IC और अपॉन में साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई इक्वल्स टू 1 अपॉन n, then n equals to 1 upon sin IC, then n equals to cosec IC. So now we can say that when a ray of light incident at now we can say that if critical angle for a surface is known, we can say that when critical angle for a surface is known, then its refractive index can be calculated. हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हमें क्रिटिकल एंगल पता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो हम लोग क्रिटिकल एंगल को पता कर सकते हैं। अगर ये गिवन है तो ये कैलकुलेट कर सकते हो, और ये गिवन है तो ये कैलकुलेट कर सकते हो। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। देखो हम दोबारा देख लेते हैं इस रिलेशन को। देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट मीडियम है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने लिया n, यहाँ पे सेकंड मीडियम हो गया n2 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, एयर है यहाँ पे। बिकॉज वी नो दैट sin I अपॉन sin R इक्वल हो जाएगा हमारे पास में n21 इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। और अगर आपने बोल दिया I इक्वल्स टू IC देन R इक्वल्स टू 90, then sin value of I is IC upon में sin value of R is 90 इक्वल n2 की वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी 1 अपॉन में n1 की वैल्यू होगी n, then sin IC अपॉन में sin 90 की वैल्यू 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन n, then n इक्वल्स टू 1 अपॉन sin IC, then n इक्वल्स टू cosec IC, ठीक है। n इक्वल्स टू cosec IC, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर क्रिटिकल एंगल गिवन है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कैलकुलेट कर सकते हो मीडियम के लिए, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है तो क्रिटिकल एंगल आप कैलकुलेट कर सकते हो मीडियम के लिए, ठीक है। अब हम कुछ नॉर्मल फिनोमेना को स्टडी करेंगे ऑन द बेस्ड ऑन TIR पे बेस्ड कुछ नॉर्मल फिनोमेना को हम स्टडी करेंगे जो कि डेली लाइफ का एक पार्ट है हमारे लिए। First is mirage. तो मिरर्स अगर हम देखें क्या होता है, देखिए इसको जनरल फॉर्म में आप अगर बोलो तो आपने महसूस किया होगा गर्मी के समय में जब आप गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं तो आपको कुछ दूरी पर सड़क पर रोड पर ऐसा लगता है जैसे वहां पे पानी गिरा हुआ है, और जब आप उसके नजदीक पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है कि वहां पे कोई पानी नहीं है, ठीक है ना। ये जो फिनोमेना है ये मिरर्स है। कैसे, इसके बारे में हम देखें। देखो आपने कंडीशन वी आर स्टडी अबाउट द कंडीशंस फॉर TIR, एंड फर्स्ट कंडीशन इज देयर आर टू कंडीशंस फॉर TIR. First is light must be travel from denser to rarer medium, and
second condition is light must be incident at an angle more than critical angle, critical angle से ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। देखिए अब समर टाइम में क्या होता है, गर्मी के टाइम में क्या होता है कि जो लाइट है अर्थ के पास का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है। समर टाइम में, गर्मी के टाइम में क्या होता है, ऑन द समर वेकेशंस, ऑन द समर टाइम the temperature nearer to earth is more than the upward temperature, ऊपर वाले टेम्परेचर से अर्थ के पास वाला जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है। अगर वो ज्यादा होता है अर्थ के पास वाला टेम्परेचर, तो आप ये बोल सकते हो कि अर्थ के पास वाला जो मीडियम है वो रेयर हो जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा है तो, और ऊपर वाला मीडियम कैसा हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। तो देखिए जैसे ये हमारे पास में एक सरफेस है और इस सरफेस पे ये हमने एक जैसे ले लीजिए, जैसे एक देयर इज अ ट्री ऑन द सरफेस एंड ऑन द समर टाइम वी स्टडीड अबाउट दैट ऑन द समर टाइम that the medium nearer to the ground of earth is becomes rarer, ठीक है ना। कैसा हो जाता है, रेयर हो जाता है, ऊपर वाला मीडियम कैसा होता है, डेंसर होता है, ठीक है। तो यहाँ से सो लाइट कमिंग फ्रॉम सन इन दिस कंडीशन हैज टू ट्रैवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, उसको रेयर से नहीं डेंसर से रेयर मीडियम में मूव करना पड़ता है। अर्थ के पास वाला टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण से यहाँ का मीडियम कैसा हो गया, रेयर हो गया, और ऊपर वाला जो टेम्परेचर है वो कम है, इसलिए यहाँ का मीडियम कैसा हो गया, डेंसर हो गया। तो इसलिए अभी सन से आने वाली जो लाइट है उसको डेंसर से रेयर मीडियम में, रेयर से ऊपर है डेंसर और यहाँ पे रेयर, डेंसर टू रेयर मीडियम ट्रैवल करना पड़ता है। तो ये जो रे ऑफ लाइट है ये डेंसर टू रेयर मीडियम ट्रैवल कर रही है, और जब ये रे ऑफ लाइट जो है ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट होती है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट होती है, तो इसका इस हिसाब से रिफ्लेक्शन हो जाता है। और ये जो रे ऑफ लाइट है ये इस कंडीशन में हमें यहाँ से आती हुई एज्यूम होती है, इस प्रकार से आती हुई एज्यूम होती है हमें, ठीक है। और इससे एक ये जो ट्री आपने ले रखा था इसकी इन्वर्टेड इमेज क्रिएट होती है ना, होती हुई हमें दिखती है, इन्वर्टेड इमेज क्रिएट होती हुई दिखती है, जो कि वाटर इमेज है, एक तरीके से वाटर इमेज। भाई आपके पैरों में पानी रखा हुआ है, आप उसमें अपनी इमेज देखते हो, तो इन्वर्टेड इमेज तो होती है, इन्वर्टेड इमेज क्रिएट होती हुई दिखती है, ठीक है ना। ये एक आईसाइट इल्यूजन है, इल्यूजन यानी भ्रम, ये एक आईसाइट इल्यूजन है जो कि डेजर्ट्स में रहने वाले जो क्रिएचर्स होते हैं उनमें एक प्रकार का इल्यूजन क्रिएट करता है कि उस एक पर्टिकुलर प्लेस पे पानी हो सकता है। वो पानी को फाइंड करते हुए, पानी को तलाश करते हुए उस जगह पे जाते हैं, लेकिन वहां पे कोई पानी नहीं मिलता, ठीक है ना। दिस इज एन आईसाइट इल्यूजन फॉर द क्रिएचर्स लिविंग इन डेजर्ट, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड मिरेज, ठीक है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मिरेज एंड इट इज बेस्ड ऑन TIR. So now we studied about the mirage, or in which we told that the temperature in the summer near to earth is more than the upward temperature. So the medium nearer to earth becomes rarer. Thus light coming from sun has to travel from denser to rarer medium, and when this light incident at an angle more than critical angle, then it reflects, then TIR takes place. So this light seems to be coming from the figure, ठीक है ना, seems to be coming as the figure, and the image of a high object creates inverted, ठीक है, inverted image create हो जाती है। So it seems like a water image, so it beyond a eyesight illusion, ये एक eyesight illusion बनाता है, it form a eyesight illusion due to which creatures living in desert have go to find the water at a particular place, किसी एक particular place पे पानी को ढूंढते हुए जाते हैं, but there was no water, ठीक है। This is called mirage. अब इसके आगे की जो चर्चाएं हैं हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।